श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचंद विकर निकर। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। व्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कणकण में विराजमान ब्रह्मलीन परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी जय कुमार बाबा तथा हमारे रत्नों के खान स्वामी रतन बाबा, यहाँ के मंत्री महोदय, हमारे परम सम्माननीय तपस्वी एवं विद्वान श्रद्धेय श्री स्वामी सकलानंद जी महाराज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने भक्ति के संबंध में सुना। हमारे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज अपनी निर्मल वाणी से बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। एक सूरदास जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था, प्रत्येक दिन बांके बिहारी का दर्शन करने जाया करता था। बांके बिहारी के मंदिर में सूरदास होने के कारण उन्हें दिखता नहीं था, तो कभी सड़क पर गिर जाते थे, कभी नाली में गिर जाते थे, कभी कहीं गिर जाते थे, तो चोट लग जाती थी। लेकिन नियमित रूप से मंदिर में जाते थे। एक दिन वो सड़क पर ही गिर गए, काफ़ी चोट लग गई, लोगों ने उठाया, लेकिन फिर भी भटकते भटकते मंदिर में पहुंच गए। तो पुजारी ने डांटा उनको, ऐ सूरदास, तुम्हें कुछ सूझता तो है नहीं, आते क्यों हो, किस लिए आते हो? कभी हाथ टूटता है, कभी पैर टूटता है, भटकते हुए आ गया, क्यों आते हो? तुम्हें सूझता तो है नहीं, दिखता तो है नहीं। तो सूरदास ने जो कहा, हम भगवान को देखने नहीं आते हैं, भगवान को दिखाने के लिए आते हैं। हमें तो नहीं सूझता है, लेकिन भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से एक बार देख लेगा तो सूर पतित का कल्याण हो जाएगा। भक्ति का अर्थ सेवा होता है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को अहेतुकी कहा गया है और प्रेम रूपा भी कहा गया है। आचार्य रामानुज ने भक्ति को अहेतुकी कहा है
हम कोई सामान खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, दुकानदार हमें सामान देता है, हम भी कुछ देते हैं, वो भी हमें कुछ देता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति ऐसी नहीं है कि हम कुछ देंगे तो हमें देगा बदले में। नहीं नहीं, अहेतुकी है वो प्रेम रूपा है। ईश्वर परमात्मा हमारे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम जो कर्म करते हैं निष्काम कर्म करना चाहिए, ताकि वो परमात्मा परमेश्वर ईश्वर हमसे प्रसन्न हो और हमें भक्ति का आशीष दे, आशीर्वचन दे। गुरु महाराज की बड़ी ख्याति है विश्व में, संसार में। मैं बहुत जगह घूमा, देश विदेश, गुरु महाराज की कृपा से। हमें तो लगता है कि संतमत सत्संग जो हमारे गुरुदेव का प्रचार है, इतने आश्रम है बिहार में, झारखंड में और अन्य स्टेटों में भी, इतना आश्रम अन्य संप्रदाय में नहीं है। हमारे गुरुदेव जब हरिद्वार गए थे बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के बीच में, तो लोगों ने गुरुदेव की पूरी पूरी प्रशंसा किया था। महेश जोगी उनको हवाई जहाज दे रहा था, बोला गुरुदेव ये हवाई जहाज ले लीजिए दान में। गुरु महाराज नहीं लिए, बोला योगी जी आप देश विदेश जाते हैं, हम तो बिहार में ही प्रचार करते हैं, ये आप ही रखिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने देश में ही प्रचार करता हूँ। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे, वहाँ के एक महात्मा जी हैं सन्यासी, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति महर्षि मही परमहंस जी महाराज के नाम से दान में दिया है। वहाँ पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, हमारे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज और हमारे परम सम्माननीय अखिल भारतीय संतमत सत्संग सभा के हमारे दिव्य प्रकाश बाबू, जो महामंत्री के पद पर हैं अभी, उन्होंने इतना मेहनत किया मैंने देखा। और हमारे बुक स्टॉल पर रहते हैं परम श्रद्धेय हमारे अरविंद बाबा। अरविंद बाबा ने महामंत्री के कंधे से कंधे मिलाकर इतना मेहनत किया। मैं उनको देखा, महामंत्री जी को और अरविंद जी को, रोटी नहीं खाया, रोटी नहीं खाई इन्होंने और सेवा में लगे रहे। तो इतना अनुदान जो मिला है हमारे सम्माननीय महामंत्री श्री दिव्य प्रकाश बाबू, जो अभी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, गुरु महाराज की ख्याति को बढ़ा रहे हैं। भक्ति के बिना सेवा नहीं होती, सेवा भक्ति का नाम है। और भक्ति तब होती है जब हमारे जीवन में संत मिलते हैं। संत मिलते हैं तो हमें वैराग्य देते हैं, बिना वैराग्य का कुछ नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पत्नी ही गुरु बन गई, रत्नावली। पत्नी से बड़ा आसक्ति थी। उन्होंने कहा जितना प्रेम तू हाड़ मांस के शरीर से करता है, इतना प्रेम अगर राम से करेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुलसी या तुलसीदास हो गए। क्या हो गए? तुलसीदास हो गए। ऐसा मुड़े थे 33 हो गए 36। जगत में रहो 36 भय, संसार में कैसे रहो? 36 की तरह रहो। इतना साधन किया, इतना भजन किया गोस्वामी तुलसीदास जी। रज्जब साहब हुए, जा रहे थे विवाह करने के लिए, मोर मुकुट पहने हुए थे। दादू दयाल जी महाराज मिल गए, रास्ते में मंदिर में प्रणाम करने के लिए गए। उनको देखा गौर से, संत की दृष्टि पड़ी और उन्होंने क्या कहा? रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पर बांधे मोर, आए थे हरि भजन को और चले नरक की ओर। अपना मुकुट उठा करके अपने भाई को पहना दिया, भाई की विवाह हुई। और उसी तरह से हाथ रंगे हैं
मेहंदी लगी हुई है हाथ में और मोर मुकुट पहने हुए हैं, और उसी तरह से गुरु भक्ति किया, पूरे जीवन भजन किया, गुरु की सेवा किया। ऐसे थे रज्जब साहब। तो भक्ति का रंग जिसको लग जाएगा, तो भक्ति का अर्थ मैं बता रहा था, सेवा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। बिना समर्पण की भक्ति क्या करेंगे? हम लोग पदावली में पढ़ते हैं, मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। हे गुरुदेव, हमारा मन वचन कर्म आप में समा जाए, हमारे अंदर कोई अहंकार ना हो, हम आपकी सेवा कर सकें, हम आपकी भक्ति कर सकें, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। रोज पाठ करते हैं। थोड़ा सा सेवा पर ही हम बोलेंगे। हमारे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, इसके पूर्व हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर उद्गार व्यक्त किया आप लोगों को। बिंदु ध्यान, न्याद ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ये बड़े विद्वान महात्मा हैं और आप लोगों को सुना रहे थे स्वामी परमानंद जी महाराज। देखिए, गुरु महाराज की कृपा से मैं विदेश में जाता हूँ, बड़ी अशांति है। जब तक इंडिया वापस नहीं लौटता शांति नहीं मिलती। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति अलग है। आप इतने शांति ढंग से सत्संग सुन रहे हैं, वो इतने शांति ढंग से बैठ ही नहीं सकते, उनके मन में शांति नहीं है। बाहरी दौड़ है, धन कमाने की भूख है, विषय वासना के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन धन्य है हमारा भारत देश, जहाँ हमारे देश में संतों का अवतरण होता है। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, भक्तिमती मीराबाई, सहजोबाई। हमारे देश में गंगा जी बहती है। विदेशों में ऐसा नसीब कहाँ है? बतलाते हैं, सरजू नदी के तट पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न फुटबॉल खेल रहे थे। उधर से भगवान श्री राम गेंद मारते थे तो गेंद चला जाता था लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण तुम मारो। तो लक्ष्मण ने सोचा, जिस गेंद में हमारा भाई का चरण लगा तो क्या उसमें मैं भी चरण लगा दूं? क्या कोई सदाचार है? क्या कोई शिष्टाचार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने हाथ से उठाया और फिर भगवान श्री राम के चरणों के पास रखा। भगवान श्री राम पुनः मारा। शत्रुघ्न तुम मारो। शत्रुघ्न भी रुक गया, नहीं मारा। वो भी हाथ से उठाकर भगवान श्री राम के चरणों की तरफ पास रखा। अब फिर भगवान राम गेंद को जोर से मारते हैं। भरत तुम मारो। तो भरत जी महाराज गेंद को इतना जोर से मारा। जब भरत जी गेंद को मारने लगे ना, तो लक्ष्मण, भगवान राम पीछे घसक गए। लक्ष्मण कहते हैं, भैया आप पीछे क्यों घसक गए, आप मारो ना। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, जिस गेंद में भरत जैसे संत का चरण लग गया तो राम को चरण लगाने की जरूरत नहीं है, उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। भरत जी संत है। ये फुटबॉल क्या है? ये जीवात्मा रूपी फुटबॉल है। फुटबॉल में देखते हैं ब्लाडर होता है, उसमें हवा भरा रहता है। ये जीवात्मा भी, इसमें भी हवा भरा हुआ, अहंकार रूपी हवा है, खडविकार रूपी हवा है, और इसलिए भक्ति से दूर है। भरत जी महाराज ने क्या किया? ब्लाडर में से हवा निकाल लिया और भगवान राम के पैर के पास रखा। भगवान राम पुनः गेंद को मारते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जीवो ब्रह्म बना पर। जीव ब्रह्म ही है। क्या होता है? फुटबॉल भगवान राम के चरणों से चिपक जाता है। संत क्या करते हैं? जीव और पीप को एक बना देते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत का संग करें। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। सत्संग में जाएं तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें और फिर अनुभव करें। गुरुपद पंकज सेवा,
सदगुरु की सेवा करें। तो सेवा क्या है? चरण दबाएं, क्या उनको दान करें, वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, क्या करें? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो संत सदगुरु हमें दीक्षा दिए हैं और दीक्षा में त्रैकाल संध्या करने के लिए बोले हैं, वो त्रैकाल संध्या करना चाहिए, बैठ करके ध्यान करना चाहिए। घर परिवार में भी सेवा करनी चाहिए। नहीं, आज हमारा घर नरक बन गया है। ये मानव का जीवन स्वर्ग बनाने के लिए मिला था, ब्रह्म को जानने के लिए मिला था, ईश्वर को जानने के लिए मिला था, लेकिन हमारा घर आज नरक हो गया है। आज किसी के जीवन में सुख शांति नहीं है, घबराया हुआ है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, इतना चिंतित, इतना टेंशन में, इतना क्रूप चेहरा। मैंने कहा लगता भालू है। हाँ, मुंह लटका हुआ, ये लगता भालू आ गया कहां से। देखिए, बहुत टेंशन में। हर आदमी आज टेंशन में है, चाहे पैसा वाला हो तो भी, गरीब हो तो भी टेंशन में है। आज हम सेवा नहीं करते। एक घर में मैंने देखा, ये भारत की बात है, एक पति अपने धर्मपत्नी को डांट रहा था, बहुत डांट रहा था। पति 6 बजे दूध पीते थे, 6 बजे सुबह में दूध पीते थे गाय की। पति डांट रहे थे, धर्मपत्नी वहाँ से चली गई और दूध गर्म करके ले आई 5 मिनट में। पति कहता, मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम क्यों चली गई? कहा, हमारा काम तो सेवा करने का है, आप 6 बजे दूध पीते हैं इसलिए आपके लिए दूध लाने चली गई थी। पति का गुस्सा ठंडा हो गया, बोला, तुम्हारी सेवा के कारण हमारा गुस्सा ठंडा हो जाया करता है और हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उमड़ जाता है। देखिए, सेवा कीजिए। आज पति की सेवा नहीं होती, आपका पति लंबा समय तक नहीं जिएगा। हाँ, टेंशन में रहता है। अगर आप सोचते हैं कि हम सुहागिन बने रहें तो अपने पति की सेवा कीजिए, उसको प्रेम दीजिए, उसकी आयु भी बढ़ जाएगी। एक घर में देखा, एक सास को, देखिए दोनों हाथ से रोटी बनती है, एक सास को देखा, वो सुबह में अपने बेटा के लिए, बहू के लिए चाय बना रही है। बेटा सोया हुआ है, वो बोलती है, बेटी बेटी चाय बना दी हूँ, चाय पी लो ना। बहू कहती है, माँ जी आपने चाय बना दी? मैं बनाती, आपने क्यों बना दी? सास बोलती है, बेटी देखो, अभी मेरा शरीर चलता है ना, अभी शरीर में शक्ति है, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तब तुम हमारी सेवा करना। बहू सब दिन सेवा करेगी आपकी, और नहीं तो बहू भी सेवा नहीं करेगी। बहू से भी प्यार कीजिए। आजकल कोई कोई सास मरचाई होती है, मरचाई समझते हैं? हाँ, बहू आ गई, जवान बेटा हो गया और ताला चाबी अपने पास रखे हुए है। हाँ, ताला चाबी अपने पास है। अरे बेटा जवान हो गया, बहू योग्य है, आप क्यों, आप भजन करो, आप क्या करो, भजन करो। एक व्यक्ति रिटायर हो गया, बहुत पैसा मिला उसको, 40 लाख रुपये मिले रिटायरमेंट, बहुत पैसा कमाया, अफसर था, और जानते हैं बहुत बड़ी कोठी बनाई, कई कोठियाँ। लेकिन एक दिन बोलता है पिताजी से, पिताजी आप इतने बड़े कमरा में क्यों रहते हैं, आप छोटा कमरा में चले जाइए। बाप ने सोचा बेटा ठीक ही बोलता है, छोटा कमरा में भी गुजारा हो जाएगा मेरा, मैं छोटा कमरा में चला जाता हूँ। चला गया। एक दिन फिर बहू बेटा बोलता है, पिताजी आपको कमरा की क्या ज़रूरत है, आप बरामदा में आसन लगा लीजिए। तो बरामदा में भी चला गया। एक दिन फिर बुलाकर कहता है, पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, थू थू करते रहते हैं, चारों तरफ गंदगी फैला रखे हैं, आप हरिद्वार चले जाइए। बाप समझ गया कि हमको घर से भगाना चाहता है।
बाप ने क्या किया, मकान बेच दिया। मकान बेच दिया, वो चला गया हरिद्वार बेटा बहू, और इन्होंने क्या किया, मकान बेच दिया। मकान बेच दिया, बेटा जब आया तो देखा दूसरे लोग हैं। पता लगाते लगाते बहुत पिटाई किया बाप को लाठी से, पूरा शरीर को रंगीन बना दिया, चमड़ी उधेड़ दिया मार करके। 15 दिन के बाद ठीक हुआ। हरिद्वार तो गया एक महात्मा के पास, 15 दिन वहाँ रहकर भजन भी किया, लेकिन फिर बोलता है, स्वामी जी हमको बेटा बहू की याद आती है। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा घाव फिर चोखा के लो, हाँ घाव चोखा के लो, फिर ताजा घाव बनाना है, जाओ भजन करो, भजन करो, भगवान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, उड़ने को वायुयान मिलेगा, भजन करो भगवान मिलेगा। भजन नहीं करते हो, वैराग्य रखो। देखिए हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं न, हरिद्वार ऋषिकेश चारों धाम जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, और बहुत सारा रुपया लेके जाते हैं, खाने का भी सामान ले लेते हैं, कपड़ा लत्ता भी ले लेते हैं, पूरा लगेज तैयार कर लेते हैं। ये तीर्थ यात्रा है, लेकिन एक यात्रा और होगी, वो अंतिम यात्रा है। उस अंतिम यात्रा से धन लौटेगा नहीं वापस, कपड़ा भी नहीं लौटेगा, और शरीर भी वापस नहीं आएगा। वो अंतिम यात्रा है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमानी वो भी कह गया, ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। रह न सके वो जो दुनिया के मालिक थे। जब चला सिकंदर यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। हमारे साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं। सिकंदर बहुत पछताया। अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति। ऑटोग्राफी ऑफ लिंकन है, 580 पेज की किताब है। बहुत धन कमाया, बहुत गरीब का बेटा था लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। बीमार हो गया था। अब्दुल कलाम भी भारत के राष्ट्रपति हुए भूतपूर्व, लेकिन वो भी बीमार हो गए थे। सभी नेता लोग पीएम सीएम सब देखने के लिए गए, अब्राहम लिंकन के पास भी आए। आखिरी सांस ले रहा था लिंकन, अभी मरा नहीं था। लुक कर रहा था, लिंकन महोदय आपने भारत के विश्व का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को सुशोभित किया है। आपने बहुत धन कमाया है, आपकी दुनिया में बहुत ख्याति हो गई है। रोने लगा, आंख से आंसू आ गए, और अंतिम लाइन में क्या लिखा, आई टर्न रॉन्ग, आई शुड टर्न राइट, इफ आई वुड हैव टर्न राइट आई वुड हैव ए क्राइस्ट। बोला मैं, हमारा पैर लड़खड़ा गए, मैं गलत दिशा के तरफ चला। अगर मैं सही दिशा की तरफ चलता होता तो मैं क्राइस्ट होता, एक पैगंबर होता। भगवान बुद्ध को देखिए, भगवान महावीर को देखिए, भजन किया, ध्यान किया। हमारे गुरुदेव को देखिए, भजन किया, ध्यान कीजिए, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, मंत्र जपते रहिए, अपने इष्ट का सदा ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए। बिंदु ध्यान में क्या है, खत्म कर रहा हूँ। बिंदु ध्यान में क्या करता है, हमारे गुरु महाराज ने कहा, दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि की धार को एक करते हैं, एक करते हैं तो बिंदु का उदय होता है ना। जब बिंदु का उदय होता है तो फिर बिंदु में ही सुराख है, आसमान में सुराख है जी, संत पलटू कहते हैं, उसमें सुराख है, उसमें हमारी चेतन की धार प्रवेश कर जाती है। सुरती ठहरानी रहे आकाशा, गुरुदेव लिखते हैं, सुरती ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निजदिन बासा। दृष्टि योग के संबंध में अरिल में गुरुदेव ने लिखा है, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कपनी सहजे छुटे, प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। क्या बोलते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, यानी दृष्टि योग का अभ्यास करते ही रहिए, सदा करते रहिए। तो करते करते क्या होगा, तो गुरुदेव ऐसा क्यों बोले, संत कबीर साहब भी इसे मिलते जुलते बानी बोले, लंबा मार्ग दूर घर,
विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं लंबा मार्ग, हमको लगता लंबा मार्ग क्या है, तो लंबा मार्ग दृष्टि साधन है। जब महर्षि महिपरम जी महाराज बाबा साहब के पास गए थे सार शब्द की साधना लेने के लिए, तो बाबा साहब ने कहा लाला देख, मैंने 32 साल तक दृष्टि योग की साधना किया है, तू 10 साल तक कर। ये लंबा मार्ग है और बड़ा रफ्तीली मार्ग है, रास्ता भी भटकता है, लेकिन गुरु हाथ पकड़ करके रास्ता बतलाते हैं, है ना, रास्ता बतलाते हैं। स्वामी रामतीर्थ का नाम सुने होंगे। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज बड़े हंसमुख थे। एक सूरदास एक किला में फंस गया था, वो चिल्ला रहा था अगर कोई हो तो मुझे बचाओ, यदि कोई हो तो मुझे रास्ता बताओ। रामतीर्थ हंसने लगे, रामतीर्थ हंसने लगे तो उसको अच्छा नहीं लगा सूरदास को। बोला देखो मैं लहू लुहान हो गया हूँ और कोई आदमी हंस रहा है, हमें चोट लगी है, वो हंस रहा है। तो रामतीर्थ जी महाराज सामने में आए, बोले महाराज मैं रास्ता आपको नहीं दिखा सकता, आपको रास्ता नहीं बता सकता। देखिए गीता में भगवान कहते हैं ददामि ते दिव्यम चक्षु, मैं आपको दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ, रास्ता नहीं बता सकता। अगर दिव्य दृष्टि दे दूंगा तो आपको रास्ता पूछने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं दृष्टि देता हूँ, मैं रास्ता नहीं बताता हूँ। तो संत हमें दृष्टि देते हैं। दृष्टि योग की साधन करिए, नाद अनुसंधान की क्रिया करिए, यही हमारे गुरु महाराज की साधना है। सदाचार शिष्टाचार का पालन कीजिए, पंच पाप से बचाइए, भजन कीजिए, जीवन का कल्याण होगा। मैं तो यहाँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि हमारे महामंत्री महोदय सम्मानीय दिव्य प्रकाश बाबू का आदेश हो गया। यद्यपि हमारा प्रोग्राम कई जगह बना हुआ था, पोस्टर भी कई जगह छप गए थे, लेकिन आदेश पालनार्थ मैं आया हूँ। और आप लोगों ने बड़ी सेवा किया है। हमारे गजानन बाबू जो हनुमान जी हैं, हमारे गुरु महाराज जी इनको हनुमान जी कहते थे, ये बड़े शुद्ध हैं और इनका बहुत रोल रहता है संतमत में। हमारे पूज्य बाबा स्वामी सकलानंद जी महाराज, ये दोनों बड़े पुराने हैं। एक हमारे और हैं उपेंद्र बाबू, उपेंद्र शाह जी, बहुत है, नाम नहीं जानता मैं, यहाँ एक से एक दिग्गज है। आप लोगों के सहयोग से ये सत्संग होता है। आप लोग इसी तरह से सत्संग कराते रहिए। गुरु महाराज आपको शक्ति दें, आपको बल दें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजनों को नमन करता हुआ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।